हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। आज हम इस ब्लॉग में आप लोगों को बताने वाले हैं बक्सर हाईवे प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि पूरा डिटेल में देंगे आप लोगों को क्या कुछ बताया गया इस न्यूज़ में। सारा कुछ बताएंगे। बक्सर हाईवे प्रोजेक्ट जो बन रही है उसमें जो है प्रोजेक्ट के बारे में पूरा कुछ जानकारी मिलेगी आप लोगों को, तो लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ तो गाइस, चलिए इस न्यूज़ का हम हेडलाइन को पढ़ते हैं, क्या कुछ लिखा हुआ है उसके बाद बारीकी से बताएंगे इस न्यूज़ में क्या कुछ बताया गया है। तो चलिए, यहाँ पर हेडलाइन में लिखा हुआ है बक्सर हाईवे प्रोजेक्ट 2 साल में बनेंगे 3 नए हाईवे, लेकिन इस चीज़ पर नहीं किसी का ध्यान। अब किस चीज़ के बारे में बता रहा है कि इस चीज़ के बारे में किसी का ध्यान नहीं है, इसी के बारे में जो है पूरा वीडियो होगा। तो आप लोग बने रहिएगा लास्ट तक ताकि आप लोगों को पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए आगे का पढ़ते हैं क्या कुछ लिखा हुआ है इस न्यूज़ में। इस न्यूज़ में लिखा हुआ है NHC 1922 का 4 लेन बनाने के बाद बक्सर से बलिया जिले के भरौली के बीच जाम की समस्या और गंभीर हो सकती है। फिलहाल 5 दिशाओं से गाड़ियां बक्सर गोलंबर पर आती है। इनमें पटना और सिंडिकेट जासो से आने वाली सड़कें शामिल है। साथ ही पुराने और नए पुल के संपर्क पथ से आने वाले वाहन भी शामिल हैं। इसी में आगे लिखा हुआ है यह गोलंबर इलाका अगले 2 से 3 वर्षों में 4 राष्ट्रीय राजमार्गों और कई अन्य सड़कों का एक महत्वपूर्ण जंक्शन बनने वाला है। इनके लिए योजनाओं का काम शुरू हो गया है। कुछ टेंडर निर्माणाधीन हैं जबकि दूसरे निर्माणाधीन हैं। इलाके में विकास की नई गाथा लिखी जाएगी इन योजनाओं से। दूसरी ओर निर्माण एजेंसियों को योजनाओं से अदूरदर्शिता का खामियाजा अत्यधिक यातायात हो सकता है। इसी में आगे लिखा हुआ है दरअसल इस योजनाओं में जंक्शन और क्रॉसिंग पर इंटरचेंज पॉइंट को पर्याप्त रूप से नहीं व्यवस्थित किया गया है। NHC 922 का 4 लेन बनाने के बाद बक्सर से बलिया जिले के भरौली के बीच जाम की समस्या और गंभीर हो सकती है। फिलहाल 5 दिशाओं से गाड़ियां बक्सर गोलंबर पर आती है। इनमें सिंडिकेट, जासो और पटना से आने वाली सड़कों के साथ साथ पुराने और नए पुल के संपर्क पथ भी शामिल हैं। आगे लिखा हुआ है गोलंबर पर एक वाहन एक दिशा से आकर दूसरी दिशा में मुड़ता है। यहाँ इसके लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। नए और पुराने पुल के अलग अलग संपर्क मार्ग होने और सभी 5 सड़कों पर वाहनों की दोनों दिशाओं में आवाजाही होने से सबसे अधिक समस्या होती है। यहाँ वाहन चालक किसी भी जगह मिलते ही अपने लक्ष्य की ओर मुड़ जाता है। गोलंबर है लेकिन सही तरीके से इस्तेमाल नहीं होता है। आगे लिखा हुआ है ऐसी ही स्थिति बलिया जिले के भरौली गोलंबर की है, जहाँ 4 दिशाओं से वाहन चलते हैं। पटना बक्सर NH 922 का हैदरिया के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तक जल्दी ही इंटरचेंज होना चाहिए। हाईवे इंटरचेंज पॉइंट इसे एक्सप्रेसवे से सीधे जोड़ेगा। इसके लिए बक्सर से हैदरिया तक नई राजमार्ग और गंगा में नए पुल बनाए गए हैं। इस पर काम जल्द शुरू होने की उम्मीद है। इस न्यूज़ में आगे लिखा हुआ है पटना से आने वाली सड़क गोलंबर के पास मुड़कर 3 लेन के नए पुल के जरिए गंगा पार करने के बाद भरौली गोलंबर के ऊपर से निकलकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगी। यह मार्ग वर्तमान बलिया गाजीपुर हाईवे से अलग होगा। इसके लिए एक निर्माण एजेंसी चुनी जा रही है। गोलंबर में पहले से जुड़ने वाली सड़कों को जोड़ने के लिए इंटरचेंज पॉइंट नहीं है, जो इस योजना में एक चुनौती है। ऐसी स्थिति में पटना की ओर से 4 लेन हाईवे या पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का ट्रैफिक गोलंबर पर पहुंचने पर यहां यातायात अस्त व्यस्त होगा। NHAI की पटना शाखा इस योजना को लागू कर रही है। आगे लिखा हुआ है भरौली गोलंबर पर भी फंसेंगे वाहन। इस पर लिखल है बक्सर की ओर एक अतिरिक्त 4 लेन सड़क का निर्माण शुरू हो गया है। यह राजमार्ग का उद्देश्य भरौली से शुरू होकर उत्तर प्रदेश के करीमुद्दीनपुर में
बन रहे गाजीपुर बलिया बाईपास से जुड़ेगा, जो इंटरचेंज के माध्यम से थोड़ी ही दूर पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा। इस सड़क से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की वाहन भी बक्सर पहुंचेंगे। इन वाहनों को पहले से मौजूद 2 पुलों का उपयोग करना मुश्किल होगा। इन वाहनों को गंगा पुल पर चढ़ने से पहले भरौली गोलंबर पर बलिया गाजीपुर से आने वाले वाहनों का रूट पार करना होगा। NHAI की आजमगढ़ शाखा इस योजना से जुड़ी है। इसमें आगे लिखा हुआ है चौसा बक्सर बाईपास का निर्माण भी जल्द। इसमें लिखा हुआ है 4 लेन चौसा बक्सर बाईपास का निर्माण भी अंतिम दौर में है। यह बक्सर मोहनिया NH 319A होगा। इस योजना के लिए अगले सप्ताह निविदा खुलनी है। इसमें चुनी गई संस्था को 2 साल के अंदर काम पूरा करना होगा। कतकोली युद्ध के मैदान इस बाईपास मार्ग पर होगा। इससे NH 922 के कतकोली के सामने जंक्शन पर वाहनों का दबाव बढ़ेगा। यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि बाईपास सड़क NH 922 को NH 922 से जोड़ेगी या इसे टी शेप में लाकर जोड़ा जाएगा। केंद्रीय पथ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय राज्य सरकार के पथ निर्माण विभाग इस सड़क को बना रहा है। इस न्यूज के आखिरी में लिखा हुआ है क्या है इंटरचेंज। इंटरचेंज के बारे में दिया हुआ है इंटरचेंज सड़कों के जंक्शन पर ऐसी व्यवस्था है जिससे वाहन सुचारू रूप से चल सके बिना दूसरे मार्ग को प्रभावित किए। ऐसा इंटरचेंज हैदरिया पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर या पटना में दीघा के पास, जहां अटल पथ, JP गंगा सेतु, गंगा पथ और दीघा एम्स एलिवेटेड सड़क का जंक्शन है, देख सकते हैं। हाँ तो गाइस, इस न्यूज़ में बस इतना ही था। तो आप लोगों को कैसा लगा ये न्यूज़ को सुनकर? आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि इस तरह का वीडियो जो है हम आप लोगों के साथ लाता रहें और हमें जो है हौसला मिलता रहे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जोहार झारखंड, जय झारखंड।